हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो आज की क्लास उसी की सेकेंड क्लास के लिए है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है, कैसे कॉन्जुगेट्स निकलते हैं, कैसे मॉडुलसेस निकलते हैं। आज और हमने लास्ट में पढ़ा था लोकस। लोकस हमने पढ़ा था बेटा कि लोकस आर द पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट, द गिवन पॉइंट। वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है वही हमारा लोकस था, राइट। तो अब हमने पढ़े थे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने पेयर ऑफ लाइंस पढ़ा था, और उसी में ना एक चीज़ हमारी कल रह गई थी, वो थी कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना आपका। देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, चलो पहले फिर देखते हैं उसको, कि मोड ऑफ z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5, फाइंड लोकस। अब z को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5, और आयोटा में कॉमन ले सकती हूँ। मैंने इसको लिख दिया x प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और जब मैं इसका, अब मुझे पता है कि जो जो ऐसे बार्स लगती हैं तो वो मॉडुलस के लिए लगती हैं, तो मॉडुलस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। ओके, एक्स स्क्वेयर एज इट इज रखेंगे हम। चलो इतना ही काफ़ी है। आपने अभी 3D नहीं पढ़ा, जैसे हम 3D पढ़ेंगे तो अभी मैं पता नहीं करवाऊंगी लोकस के बारे में। जैसे हम 3D को पढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इक्वेशंस को देख के बता पाएंगे कि ये पैराबोला है, ये सर्कल है, ये एलिप्स है, ये लाइन है। इस तरह का जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, इस तरह की जो इक्वेशन मेरी होती है उसे मैं बोलती हूँ सर्कल। ठीक है, तो दिस इज सर्कल। सर्कल है ये, लिख देती हूँ मैं, ये सर्कल है, इसका लोकस चेंज, सर्कल है ये लोकस हमारा, और इसके जो सेंटर हैं आर 0,3। ओके, इसके सेंटर्स होंगे, वो होंगे 0,3। अब हम क्या करें, उसकी रेडियस कितनी होगी, 5। आप जैसे हम 3D करेंगे तो हम सर्कल की जो क्वालिटीज़ है वो पढ़ते जाएंगे, अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं। तो हमें एक बात पता लगेगी जब हम इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन करेंगे, कि जैसे ही z माइनस z1 इज इक्वल टू k आ जाता है, देन लोकस ऑफ z जो है वो इक्वल टू आ जाता है सर्कल के, रेडियस इसमें हो जाती है हमारी k, एंड सर्कल सेंटर हो जाता है हमारा बेटा z1। जो ये z1 है, जैसे यहाँ पे z1 था, z1 में y और 3 था, राइट। 3 है हमारा क्या, सेंटर। जब मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगी y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0 करूंगी, मेरे पास वैल्यूज आएंगी, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है वो आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स बेटा एंगल जब हम फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस चीज़ को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। उसको हम कैसे निकालेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट, इसको हम ना एम्पलीट्यूड भी लिख देते हैं समटाइम्स, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेटा बेसिकली मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली एंगल मेड बाय a line passing through that complex number, through that complex number। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जिससे हमने दो लाइन बनाई हैं, उससे जो एंगल फाइंड करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है सिर्फ उसी की बात करते हैं। मैं मान लेती हूँ
कि z यहाँ पे या तो x प्लस आयोटा वाई होगा या फिर x माइनस आयोटा वाई भी हो सकता है, एनी ऑफ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और मैं अभी मान लेती हूँ कि सबसे पहले x प्लस आयोटा वाई ही होगा, क्योंकि y वगैरह अब नेगेटिव होगा तो हम उसको देख लेंगे। यानी कि पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, x, y। इसका एक ग्राफ बना के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर शेप्स, लाइन, ठीक, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है y, और हमने क्या किया, हमने एक लाइन बना दी थ्रू ओरिजिन जो पास करके गई, जिसने कट किया यहाँ से, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि पॉइंट अभी के लिए मेरे पास ये है पॉइंट, ये था वो पॉइंट, मान लेती हूँ मैं, ये था वो पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हो गया एक्स वाई, यानी कि बेटा ये पॉइंट मेरा है एक्स वाई, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ऐसे, ये डिस्टेंस तो हो गया मेरा y और ये वाला डिस्टेंस मेरा हो गया x, ठीक है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे एंगल, तो हम निकालेंगे इसको टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू हम कर देंगे मोड ऑफ y अपॉन x। अब क्योंकि मेरे को तो थीटा ही फाइंड करना है ना, तो एंगल बिटवीन देम थीटा ही मेरे को फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगी थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x मॉडल्स, ठीक है। इस तरह से हमारा थीटा निकल जाएगा, जो थीटा होगा 0 डिग्री टू थीटा π/2 के बीच में होगा, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ आर्ग्यूमेंट। अब इसको निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे क्वाड्रेंट्स आएंगे ना हमारे। क्वाड्रेंट्स आपको पता होगा कि मान लो ये ही वो ग्राफ है, तो इसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब मैं बात करती हूँ बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है ना, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम डायरेक्ट थीटा निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड के अंदर होता क्या है कि हमारा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, वहां पे हम निकालेंगे इसको, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है सब कुछ, पाई माइनस थीटा करके निकाल देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, वहां पे हम निकाल देंगे पाई प्लस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा। और जैसे ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, उसमें भी क्या होता है, एक प्लस का और एक नेगेटिव, यहाँ पे हम निकाल देंगे 2 पाई माइनस थीटा या डायरेक्ट माइनस थीटा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप चीज़ों को कैसे करते हो, हम इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे अभी हम इसके ऊपर, तो आपको आराम से समझ में आएगा। आज क्लास को हम बहुत बेसिक रखेंगे ताकि आपको आर्ग्यूमेंट्स और कुछ टॉपिक समझ में आए। फिर हम लास्ट इसके बाद एक क्लास हो लगेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, एक चीज आती है बच्चों, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हमने आर्ग्यूमेंट तो पढ़ लिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज थीटा माइनस पाई से लेके पाई के बीच में चलता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने का बहुत बेसिक तरीका होता है हमारा, कि हम कर देते हैं पाई, अच्छा सिंपल ही निकालते हैं, बस इसका जो थीटा होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में, तो हम आर्ग्यूमेंट ही निकालते हैं। अगर वो माइनस पाई से पाई के बीच में आ गया तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन निकालती हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, अदरवाइज आप
अपने नोट्स खुद बनाया करो, जैसे मैं लिखवाती हूँ साथ साथ अपनी नोट्स बना लिया करो। क्वेश्चंस करती हूँ तो आप क्वेश्चंस को भी साथ साथ कर सकते हो, इट क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। पर्सनल नोट्स बेस्ट होते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। इफ z इज इक्वल्स टू -1/4 गलत लिख दिया, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 4, देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैम ये कौन सा, मतलब ये किस पे कौन से मतलब क्वाड्रेंट के अंदर रिलाई करता है, तो मुझे तो अभी पता नहीं लग रहा। मैं क्या करूँगी, इन सबको अलग अलग कर दूँगी। मैंने 1/4 को अलग कर दिया, प्लस में √3/4 आयोटा को अलग कर दिया। ठीक है, वैसे हम आयोटा यहाँ पे हटा सकते हैं ना, क्योंकि मॉडुलस यूज करना होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये कौन से केस में होता है, जब हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट ना। इस तरह से हम चेक कर लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और हमने अभी पढ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं पाई माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका। ठीक है, अब मेरे पास थीटा क्या है, मैंने अभी पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ओके, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कितना है हमारा √3/4 और x कितना है मेरा -1/4। ठीक है, अब जैसे ही ये मॉडुलस के अंदर आए, मॉडुलस से बाहर आएंगे, मुझे पता है कि वो नंबर वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, ये बच्चा बेटा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3। टेंजेंट इनवर्स √3 है, टेंजेंट वहां चला जाएगा, तो टेंजेंट थीटा कितना है मेरा, थीटा की वैल्यू कितनी है √3 कब होती है टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है कि √3 वैल्यू होती है हमारी टेंजेंट 60 पे, राइट। 60 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 को बेटा मैं लिख सकती हूँ π/3, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3। लेकिन अभी हमारा ये नहीं निकला, पाई माइनस थीटा निकालना है ना मेरे को, तो पाई माइनस π/3 कर दोगे आप, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, 2 π/3 हमारा क्या आ गया बेटा, आर्ग्यूमेंट आ गया। ओके, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। बस हमें यही काम करना है, हमें बस ये याद रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और लास्ट में माइनस थीटा। बेस्ट स्ट्रेटेजी है ऐसे क्वेश्चन को करने की। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डालती हूँ मैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करते हो। लेट अस चेक। क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू √3 - 1 प्लस √3 + 1 आयोटा, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आराम से निकाल लोगे बेटा, आप देख पा रहे हो कि ये भी कैसा नंबर है, कौन सा नंबर पॉजिटिव है, हमें कौन सा एंगल निकालना है। ठीक है, चलो मैं ये क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, आपको होमवर्क के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि z क्या बना देते हैं, हम 2 पॉइंट की तरह लिख लेते हैं। अभी वो मैंने समझाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, अब लिखने का तरीका देख लो आप पेपर में कैसे लिखोगे, √3 - 1, √3 + 1। हमारे लिए दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव नहीं है, प्लस और प्लस का केस है ये। ठीक है, तो प्लस प्लस का केस जैसे ही आया मेरे पास, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि आई हैव टू फाइंड थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x का मॉडुलस इज इक्वल टू थीटा, राइट। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1, राइट। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो मैम इसको सोल्व तो कर लेंगे, उसके लिए हमें ना इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको बाहर निकालने का। इसके अलावा मैंने क्या किया बेटा, टेंजेंट इनवर्स को एज इट इज रखा, यहाँ लिख दिया √3 + 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और इंटू √3 - 1 + 1 नीट। अब ये हमारा ना बेटा कुछ ऐसा सा हो गया, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू √3 + 1 √3 + 1 यानी कि √3 + 1 का होल स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू कैसे हो गया,
साथ में ही है ना ये तो इसके, तो रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला हो गया 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस कर सकती हूँ ना मैं, देखो a + b है -b = 3 - 1 यानी कि 2, यहाँ लिख देंगे हम 2, मॉडुलस के अंदर ले जाएंगे इस वैल्यू को। इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा ऐसे, √3 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3, यस मैम ये लिख सकते हैं ना हम, a + b का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास है 2, इसको मैं और ओपन अप करूंगी तो टेंजेंट इनवर्स 4 + 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लूंगी मैं, तो टेंजेंट इनवर्स मेरा आ जाएगा 2 कॉमन, 2 + √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 + √3। लेकिन आपको 2 + √3 की शायद वैल्यू पता नहीं होगी, मैं आपको बताती हूँ बेटा, दो चीज़ें इसी में लेंगे तो टेंजेंट 2√3 है ना, टेंजेंट इनवर्स 2√3 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 75 डिग्री, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं इसको, दैट टेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 + √3 और टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 - √3। तो ये दोनों आप यार वैल्यूज को याद रखना। अब यहाँ पे क्योंकि 2 + √3 आया तो मेरा आंसर आएगा 75 डिग्री, और ये मेरा क्या आ गया है, आर्ग्यूमेंट, अभी ये आर्ग्यूमेंट निकल गया है मेरा, ठीक है। अगर ये पाई से लेके पाई -पाई के बीच में वैल्यू होती है तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बट इट इज नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, होपफुली आपको सच में समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक है आर्ग्यूमेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको थोड़ा सा वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, देन वी विल डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। उसके बाद एक देखते हैं हम कंसेप्ट, कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि मान लेती हूँ कि 2 नंबर हैं, 2 नंबर होंगे, एक हो गया, तो इसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज लिखवाती हूँ। प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, कि z का कॉन्जुगेट कर दूं और उसका माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट z होगा, वो सेम होगा, ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2, इस अच्छा ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। एक प्रॉपर्टी मैं पढ़ती हूँ इसकी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁴n इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और ये प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी आपको देखी देखी लग रही है, लाइक लोगैरिथम, लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो भी कुछ ऐसी ही होती है, तो आप इसको आर्ग्यूमेंट को लोगैरिथम से कंपेयर करके भी याद कर सकते हो। लोगैरिथम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी ऐसी सी ही होती हैं। हमने लोगैरिथम पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में पूरी सी वीडियो मिल जाएगी लोगैरिथम के ऊपर बेस और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है हमारे, लाइक क्वेश्चन 3 + आयोटा 2 + आयोटा 2 - आयोटा 3 + आयोटा इज इक्वल टू कितना, ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू कर देंगे, है ना, सॉल्यूशन मांगता है सिर्फ इसके, आप इसमें ट्रिक्स वगैरह में मत फंसना, आप लोग इसको सॉल्यूशन करना। 2 + आयोटा 3 + आयोटा आ गया मेरा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा बेटा 3 + आयोटा का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2 + माइनस आई, अच्छा सॉरी यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली, और मैं इसकी जगह पे
लिखूंगी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का आएगा मल्टीप्लाई, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, अब वो माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो आप सोचो 3 स्क्वायर राइट, माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 राइट, माइनस माइनस प्लस, ओके यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर माइनस माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास फिर से, तो ये हो गया 10 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, तो ये हो गया बच्चे 15 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, सॉल्यूशन करने पे आया 15 अपॉन 6 प्लस 5 आयोटा प्लस यानी आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ये बन गया 15 अपॉन 5 प्लस 5 आयोटा, 5 में कॉमन निकाल लूंगी, 15 बाय में 5 1 प्लस आयोटा 5 3 जा, आंसर आया मेरे पास 3 अपॉन आयोटा प्लस 1। अब मैं आयोटा को भी, जैसे हम रूट को बेस में डिनोमिनेटर में छोड़ते हैं, हम आयोटा को भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1 प्लस आयोटा को हम लिख देंगे 3 सॉरी 1 माइनस आयोटा राइट, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर राइट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा 2, क्योंकि माइनस का आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ आंसर आएगा मेरा 3 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे हमारे जो सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी के बाद हम सीखते हैं मॉडुलस की कुछ क्वेश्चंस की, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, क्या ग्लिच है ये पता नहीं, शीट चेंज कर लेते हैं ना, बेटर रहेगा थोड़ा। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि फाइंड मॉडुलस ऑफ, पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम ना बेटा, बहुत बेसिक लेवल पे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। हमें पता है 1 का मॉडुलस तो 1 ही रहेगा, नीचे वाले का क्या करते हैं हम रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना है साइन थीटा का स्क्वायर, आयोटा तो आता ही नहीं है ना मॉडुलस के अंदर। हाँ, तो अब 1 अपॉन 1 स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्या मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को 1, तो ये बन गया 2 प्लस 2 कोस थीटा अंडर रूट ओवर 1 राइट। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ ऐसा, ये हमारा अभी के लिए मान लेती हूँ कि प्लस का ही क्वेश्चन है कि हमने प्लस के लिए इसको सोल्व कर दिया है। 2 प्लस 2 रूट 2 कोस थीटा आ गया मेरे पास, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 1 प्लस कोस थीटा राइट। क्या मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा की कोई आइडेंटिटी है, आपको आइडेंटिटी याद हो 1 प्लस कोस थीटा की जो हमने यूज़ की हो अभी तक ना, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो कर देना, मैं देखती हूँ आपकी ट्रिग्नों की नॉलेज कितनी है, बताना मुझे कि ये क्या और आगे एक्सटेंड हो सकता है। आपको इसी में क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, एक होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और फाइंड द मॉडुलस। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यू ऑल हैव टू डू इट
एंड आप आंसर यहाँ पे नीचे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था लोकस कैसे काम करता है, सर्कल के लोकस कैसे काम करते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। लोकस के बारे में जो पॉइंट्स की नॉलेज होगी वो हम 3D के साथ साथ कर लेंगे, अदरवाइज अभी के लिए हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। कल क्लास होगी, उसमें हम कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर देंगे। और व्हाट्सअप कम्युनिटी का मैं जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना एंड लेट मी नो दैट यू ज्वाइंड, देन आई विल शेयर नोट्स एंड द PDFs टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।